ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है वर्किंग हार्ट के अंदर कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल से होता है कि कार्डिक वर्ड हार्ट को डिनोट करता है और साइकिल मतलब है एक साइक्लिक पाथ में। तो हम देखते हैं कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट अर्थात डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मूवमेंट शो करता है तो वो एक साइक्लिक मैनर में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इसको हम साइक्लिक या कार्डिक साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, इस कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का पाथ पूरा करता है उसी साइक्लिक पैटर्न को कार्डिक साइकिल कहा जाता है, जो हार्ट की वर्किंग को मेनली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कार्डिक साइकिल के दौरान जो हार्ट है वो 4 तरह के मूवमेंट शो करते हैं, यानी इसकी 4 फेज़ होती हैं। पहला एट्रियम डायस्टोल, जब एट्रियम रिलैक्स करते हैं। दूसरा एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और इसी प्रकार फोर्थ लास्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। याद रखें डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है। तो हमने यहाँ पे एक पाथ बनाया है, तो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि जो वेंट्रिकल और एट्रिकल होते हैं उनका जो डायस्टोलिक मूवमेंट या रिलैक्सेशन होता है वो कॉमन होता है, जिसमें उनके वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए इसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, जो लोग 0.4 सेकंड में कंप्लीट होता है। लेकिन हम चूँकि आरबीएससी पढ़ रहे हैं तो हम इन चारों को सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एट्रियल डायस्टोल का मतलब होता है कि इसका जो कार्डिक साइकिल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबसे पहला एट्रियल सिस्टोल होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है कि सबसे पहले एट्रियम के दोनों चैम्बर्स एक साथ सिकुड़ते हैं, उन्हें सिकुड़ने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, और जैसे ही सिकुड़ते हैं दोनों बाल्स जो हैं रेस्पेक्टिव बाल्स खुल जाते हैं, जिन्हें हमने बाई तरफ बाइकस्पिड और राइट की तरफ ट्राइकस्पिड बाल से डिनोट किया है। ठीक है, तो दोनों बाल प्रेशर से खुल जाते हैं और सारा ब्लड जो है ऑटोमेटिकली एट्रियम से उनकी साइड के वेंट्रिकल्स में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इस पूरे काम को पूरा होने में मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने में 0.8 सेकेंड लगते हैं, बहुत जल्दी से होता है। लेकिन जब एट्रियल डायस्टोल आता है तो उसको 0.7 सेकेंड लगते हैं, और दोनों रेस्पेक्टिव जो एट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट आराम से अपने द्वारा लाई गई वेंस के थ्रू ब्लड से भर जाते हैं। राइट एट्रियम में तो वेना केवा लेके आती है और लेफ्ट में पल्मोनरी वेन ब्लड ला करके पोर कर देती है, और ये धीरे धीरे 0.7 सेकेंड में बढ़ते हैं। इसलिए एट्रियल का एक पूरा कंप्लीट साइकिल 0.8 में होता है। 0.1 सेकेंड में चकना और 0.7 सेकेंड में फैलना, इन दोनों को मिलाकर के हम 0.8 सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये ध्यान दीजिए कि नॉर्मली जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स मोड में रहते हैं, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो लगभग 0.3 सेकेंड का होता है। उस समय पर लगभग इसके स्टार्टिंग से पहले दोनों जो सेमिनल वाल्व्स होते हैं, दोनों सेमिनल वाल्व कहाँ होते हैं, एक तो होता है बेटा एओर्टा के अंदर, और एक होता है आप जान सकते हो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, जो ब्लड को यहाँ से आगे लंग्स की तरफ ले जाती है। तो दोनों जो सेमिनल वाल्व्स होते हैं वो नॉर्मली डायस्टोल के टाइम पर क्लोज रहते हैं, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता है तो धीरे धीरे ये ओपन होते हैं, और वेंट्रिकल्स जब मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करता है तो उस सिस्टोलिक मूवमेंट में 0.3 सेकेंड के भीतर सारा ब्लड दोनों रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में चला जाता है। लेफ़्ट से चला जाता है डोर्सल एओर्टा की तरफ इस तरह से, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी का थ्रू लंग्स की तरफ फॉर प्योरीफिकेशन। जैसे आप जानते हो कि ब्लड का प्योरीफिकेशन लंग्स में होता है, जहाँ पर उसको प्योरीफाई किया जाता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है और CO2 उसमें से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में 0.3 सेकेंड के अंदर दोनों रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स ब्लड से खाली हो जाते हैं और उनका ब्लड उधर पहुंच जाता है दोनों रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम आता है तो दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। हमने बताया थोड़ी देर पहले कि वेंट्रिकल और एट्रिकल मोस्टली टाइम पर रिलैक्स मोड में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं 0.7 सेकेंड और यहाँ 0.5 सेकेंड, इसलिए इनको दोनों को एवरेज लगा के 0.4 सेकेंड में बांटा गया है। तो जब रिलैक्स होते हैं तो ये जो वाल्व्स हैं मोस्टली क्लोज रहते हैं। जैसे ही ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम आता है तो सेमिनल वाल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। तो इनके स्लो होने पर सेकेंड हार्ट बीट या सेकेंड हार्ट साउंड तब सुनाई देती है जब हार्ट के
फर्स्ट बाल जो हार्ट के अंदर होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल क्लोज होते हैं, तो फर्स्ट हार्ट बीट या फर्स्ट साउंड लब सुनाई देती है, और जब सेमिनल बाल्स क्लोज होते हैं तब सेकंड साउंड, जिसे सेकंड साउंड कहते हैं, वो डब सुनाई देती है। इस प्रकार हार्ट की वर्किंग का हमें पता चलता है और हार्ट लगातार नॉन स्टॉप काम करता रहता है। एक कार्डियक साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो कंडक्टर सिस्टम के अनुसार हार्ट एक मिनट में हार्ट बीट के 72 साइकिल्स रिपीट होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम निकालें तो 60/70 तो करीब 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं, और इस 0.8 सेकेंड में हार्ट का एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और दूसरा एक वर्ड आता है, बहुत बार टर्म है कार्डिक आउटपुट। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है। ध्यान दीजिए कि एक हार्ट बीट के अंदर एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड वेंट्रिकल्स द्वारा रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में, रेस्पेक्टिव वेसल्स में पंप करता है, उस अमाउंट को हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए हम दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक वैल्यू का नाम होता है स्ट्रोक वॉल्यूम जो लगभग 70 आता है, और दूसरा होता है कार्डिक साइकिल का टाइमिंग या हार्ट बीट का टाइम, जिसमें 0.8 के नाम से या 72 कह सकते हैं हार्ट बीट जो हार्ट रेट है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो लगभग 5.40 लीटर के आसपास आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मिनट में वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करते हैं, उस ब्लड के अमाउंट को कार्डिक आउटपुट कहा जाता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है समझे आपको, कि वो ब्लड का अमाउंट जो दोनों वेंट्रिकल्स द्वारा एक मिनट में पंप किया जाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं, और ये लगभग 5 लीटर आता है। ध्यान दीजिए। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके जो कमेंट्स हैं वो दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हम आप जीएसआई बायोलॉजी 24 आवर्स आपके लिए है, हेल्प के लिए, चाहे वो नीट क्लासेस हो या फाउंडेशन हो, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू। जय जय श्री राधे।